देखिए बहुत कम ऐसे कोर्सेज है ना इंडिया में जो कि अगर आप इंडिया में रहते हुए करते हो, उनकी बाहर भी डिमांड है। उसमें से टॉप जो हमारा कोर्स करता है वो एमबीए है। दैट मींस अगर आप एमबीए इंडिया से करते हैं और बाहर भी अगर जॉब करने जाते हैं तो आपको उतनी ही रिकॉग्निशन मिलेगी जितनी की इंडिया में मिलती है, राइट। और सोने पे सुहागा, अगर बाहर से कर लेते हैं और इंडिया में आके वर्क करते हैं तो आपकी वैल्यू और ज्यादा हो जाती है। तो एमबीए हमारा एक ऐसा कोर्स है जिसकी वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में रिकॉग्निशन है। और अवेलेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी मतलब आप इंडिया में रहकर इंडियन एमबीए तो कर ही सकते हैं, इंडिया में रहकर फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप एमबीए भी कर सकते हैं डिस्टेंस के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू। और फॉरेन में रहकर इंडिया से अगर आपको एमबीए करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो दुनिया भर की रिकॉग्निशन और हर जगह अवेलेबिलिटी है। इंडिया में रह के करना है तो वेल एंड गुड है, अगर बाहर से करना है तो भी कोई मैटर नहीं है, आप फिजिकली जाकर भी कर सकते हैं रेगुलर एमबीए, या फिर इंडिया में रहकर ऑनलाइन भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कर सकते हैं। एमबीए इज चैलेंजिंग बट नॉट डिफिकल्ट टू परस्यू। देखिए चैलेंजिंग है, कई बच्चे सोचते हैं कि सर एमबीए कितना हार्ड रहेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल हवा है, इजी है, कोई भी बच्चा कर सकता है, चैलेंजिंग है। और लाइफ में जो चीजें चैलेंजिंग होती है ना, उनका एंड रिजल्ट उतना ही अच्छा होता है। आपने एक्सपीरियंस कर रखा होगा, मतलब करा होगा अभी तक अपनी लाइफ में। तो एमबीए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट की स्टडी है, रियल लाइफ की स्टडीज आपको पढ़ाई जा रही है। मैनेजमेंट के जितने भी एरियाज होते हैं, एक मैनेजर्स को ना या फिर किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितने भी एरियाज की नॉलेज होनी चाहिए, जितना भी एरियाज उसको इफेक्टिवली मैनेज करने आने चाहिए, उन सब की नॉलेज आपको प्रोवाइड करी जाती है प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, इंटर्नशिप के साथ, ट्रेनिंग के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंजिंग तो है बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि इसको इंटेंशनली प्रिपेयर करा गया है हर एक वो स्टूडेंट के साथ, रिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, चाहे कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, साइंस का है, बिजनेस की नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज आपको ये सिंगल एक कोर्स आपको प्रोवाइड कराता है। तो चैलेंजिंग होगा लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। हर बच्चा, किसी भी एक स्ट्रीम का बच्चा ये परस्यू कर सकता है, प्रोवाइडेड आपको एंटरप्रेन्योरशिप की पसंद है, नॉलेज गेन करना पसंद है, बिजनेस के बारे में पढ़ना पसंद है, देन इट इज अ ब्रिलियंट कोर्स। ठीक है, 20 से ज्यादा हाई पेइंग स्पेशलाइजेशन ज्यादातर एमबीए कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। डिफर करता है, देखिए ट्रेडिशनल जो स्पेशलाइजेशन है एमबीए, आप एचआर से करते हैं, फाइनेंस से करते हैं, मार्केटिंग से करते हैं, इसके साथ साथ आईटी है, राइट, इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, डिफरेंट आपकी अलग अलग फील्ड है, होटल मैनेजमेंट है, एविएशन वगैरह है, आपके ऑपरेशंस हैं, सप्लाई चेन वगैरह है, आपका कंसल्टिंग वगैरह है। तो बहुत अच्छी बहुत डाइवर्स स्पेशलाइजेशन आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करने का यहाँ पर आपको एमबीए मौका देता है, चाहे आप ऑनलाइन करें, डिस्टेंस से करें या फिर रेगुलर से करें। ठीक है, डेवलप पर्सनैलिटी एंड सॉफ्ट स्किल। एमबीए का ना मेन जो उद्देश्य है ना, वो 50% आपको कहीं ना कहीं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से फैमिलियर कराना, बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करना तो है ही है, उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करना है 50%। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वो फेस है, इसके बाद मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, 90% ऑफ द स्टूडेंट फर्दर स्टडी नहीं करते हैं। तो एक एम्प्लॉयबल बंदा तैयार करना जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड हो, राइट, जिसको जॉब के लिए अगर जाए तो उसको पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिस्करेजमेंट ना मिले कि यार इसकी पर्सनैलिटी अभी तक डेवलप नहीं है। तो ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एमबीए इंस्टीट्यूशंस ने निभाई है कि आपको कहीं ना कहीं जॉब रेडी बनाना है, उसके लिए आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना भी जरूरी है। तो इसके लिए आप रेगुलर कॉलेज जरूर अटेंड करें अगर आप पर्सनैलिटी वाइज ग्रो होना चाहते हैं, राइट। आप एजुकेशन वाइज तो किसी भी फॉर्मेट में ग्रो हो सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि अगर आप रेगुलर अपना एमबीए करते हैं, अच्छे कॉलेजेस से करते हैं, तो गारंटेड है आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस होती ही होती है। ठीक है, एमबीए की सबसे खास बात, किसी भी एज में आप एमबीए कर सकते हैं। तो ये तो सोने पे सुहागा है। तो जब जागो तब सवेरा, एक कहावत है बहुत फेमस। तो अगर आपको लगता है कि आपको कैरियर चेंज की जरूरत है, अगर आपको लगता है आपको फील्ड चेंज करना, अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस नॉलेज को गेन करना है, एमबीए इज अ ब्रिलियंट कोर्स। एमबीए इज ग्रेट फॉर कैरियर चेंज। अगर आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है, अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हैं, आप आर्टिस्टिक फील्ड के हैं किसी, या फिर इन जनरल अकाउंटिंग वगैरह फील्ड के हैं, मैनेजमेंट फील्ड में आपका कैरियर बनाना है, तो उस लिहाज से एमबीए एक परफेक्ट आपके लिए कैरियर ऑप्शन है। चाहे आपने बीए करा है, बीकॉम करा है, बीबीए करा है, बीएससी करा है, बीटेक करा है, बीएससी करा है, बीएससी हो गया, बीसीए करा है, बीवो करा है, जितने भी आपने रिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्सेज दैट यू हैव डन एट योर ग्रेजुएशन लेवल, आप एमबीए के लिए उतने ही एलिजिबल हैं जितना बीबीए स्टूडेंट एमबीए के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए, स्टूडेंट फ्रेंडली मोड ऑफ स्टडी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
अच्छा, इसका मतलब ये है कि आज के समय में ना एमबीए आप किसी भी फॉर्मेट में और मोड में अचीव कर सकते हो या फिर स्टडी कर सकते हो। मतलब घर बैठे पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ लो, डिस्टेंस के थ्रू सिर्फ एग्जाम देने जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, रेगुलर जाना है तो रेगुलर भी आप कर सकते हैं, वीकेंड पढ़ना है तो वीकेंड भी आप कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एमबीए होता है। तो एमबीए करने के आपके पास 100 रीजन होंगे, राइट? नहीं करने का मुझे नहीं लगता कोई होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहता है अगर आपको एमबीए रियली में करना है, ठीक है। आरओआई इन कंपैरिजन टू द अदर कोर्सेज सबसे बेस्ट है एमबीए का। अगर आप जितने भी मास्टर लेवल के डिग्री कोर्सेज को देखें या फिर सर्टिफिकेशन भी देख लें तो कहीं ना कहीं एमबीए प्रोवाइडेड इफ यू आर डूइंग फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा आरओआई है। आरओआई मतलब अगर आप 10 से 12 लाख रुपए लगा रहे हैं तो सैलरी आपको कितनी मिल रही है? क्या 3 से 4 लाख मिल रही है या फिर 6 से 12 लाख का आपका पैकेज लग रहा है? और प्रोवाइडेड अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो 6 से 12 लाख रुपए का पैकेज लगने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। यहां हम एवरेज एक रियलिटी पैकेज की बात कर रहे हैं। कई बच्चों के 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख भी लगते हैं अगर आपने अच्छे कॉलेजेस से अपना एमबीए करा है, ठीक है। तो स्टिल आरओआई के कंपैरिजन में, आरओआई के रेफरेंस में एमबीए इज अ क्लियर कट विनर, ठीक है। न्यू जॉब पोजीशंस आर ओपन टू यू। देखिए बहुत सारी कंपनीज में ना अभी भी मास्टर जो डिग्री होती है, मास्टर लेवल की जो डिग्री होती है जिसको आप पीजी डिग्री बोलते हैं, उसके बिहाफ में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होता है, उसके बिहाफ में आपके पोजीशंस को इंक्रीमेंट करा जाता है, पोजीशंस को आपको अपग्रेड करा जाता है। तो कहीं ना कहीं एमबीए बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका न्यू पोजीशंस को ओपन अप करने में। कई प्रोफाइल ऐसी होती है जहां पर स्पेसिफिक क्लियरली मेंशन होता है कि द कैंडिडेट मस्ट बी एन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए जरूरी है या फिर पीजीपी या पीजीडीएम जरूरी है। उस केस में काफी ज्यादा ऑप्शंस आपके लिए पोजीशंस ओपन अप हो जाती है इफ यू आर डूइंग एमबीए। अर्निंग पोटेंशियल ऑब्वियसली चीजें इंक्रीज हो जाती है जब आप अपना एमबीए कर लेते हैं। अभी भी देखिए थोड़ी सी आउटडेटेड ये आपको लगेगा सुनने में, लेकिन अभी भी साइकोलॉजी इंडिया में यही है कि हायर द डिग्री, हायर द क्वालिफिकेशन, उतनी ही हायर आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन हेल्प ही करेगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट इन योर सैलरी। प्रोफेशनल स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं। देखिए जब आपको बिजनेस की समझ बढ़ती है ना तो आपको सिर्फ बिजनेस स्पेसिफिक एक कोई टर्म नहीं है, बिजनेस इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड टर्म। तो यहां पर मार्केटिंग है, राइट, यहां पर ऑपरेशंस है, यहां पर कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस वगैरह है, यहां पर अकाउंटिंग है, यहां पर एचआर है। तो डिफरेंट एरियाज के आपको समझ बढ़ती है। तो प्रोफेशनलिज्म जो होता है या प्रोफेशनल स्किल जो होता है वो काफी हद तक आपकी इंप्रूव होती है इफ यू आर डन एमबीए फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट। गुड इंस्टीट्यूट क्यों? क्योंकि वहां पर फैकल्टी भी टॉप क्लास होगी जो आपको रियल लाइफ नॉलेज प्रोवाइड करा पाएगी, ठीक है। चलिए, यू एंजॉय ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब है कि अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज का लेवल होगा इन कंपैरिजन टू द नॉन एमबीए काफी ज्यादा होगा। आपको बिजनेस की समझ, टेक्निकलिटीज की या फिर छोटी छोटी चीजों की समझ काफी ज्यादा होगी। तो आपकी जॉब सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू द नॉन एमबीए काफी ज्यादा होगी। आपको जॉब में ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी, सैलरी तो मिलेगी, आप अच्छी पोजीशंस पे वर्क कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योरिटी जरूर प्रोवाइड कराता है एमबीए अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें। दुनिया को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज होता है, स्पेशली इफ यू आर डन एमबीए फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया या फिर कोई ग्लोबल प्रोग्राम अगर आपने ज्वाइन करा है जहां पर 1 साल आपने इंडिया में पढ़ा है, 1 साल फॉरेन में पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसे प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं। तो उस लिहाज से बिजनेस की समझ और एक्यूमेन जो है, ग्लोबल बिजनेस करने की समझ है, काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। न्यू कैरियर पाथ आपके लिए ओपन अप होते हैं अगर आपको डिफरेंट सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह प्रोफाइल में अपना कैरियर बनाना है तो आप एमबीए इन फील्ड से कर सकते हैं ताकि आप इन फील्डों में अपना कैरियर बना पाएं। प्रोफेशनल नेटवर्क आपका अच्छा हो पाता है। कई लोग ना कई जो सीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मास्टर्स के मतलब मास्टर्स करने से पहले बैचलर्स के बाद नियर अबाउट 4 से 5 साल वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद फिर एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं और एमबीए करते हैं। तो उस लिहाज से उस एमबीए बैच में ना इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट इन द सेंस हैं, इतने पॉलिश्ड लोग होते हैं, इतने एडवांस लोग होते हैं, इतने प्रोफेशनल्स होते हैं कि आपका जो नेटवर्क होता है वो काफी अच्छा बिल्डअप हो जाता है। या फिर आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक सिमिलर सेट ऑफ पीपल में रहने का, जिनका एम्बिशंस, जिनके गोल, जिनके कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस जो हैं वो मैनेजमेंट और बिजनेस से मैच करती है ना, तो आपकी ट्यूनिंग जो होती है, नेटवर्किंग जो होती है ना, काफी अच्छी बिल्डअप होती है। और अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और फिर गैप लेकर अगर आप एमबीए
वगैरह करते हैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो वहां पर जो आपका नेटवर्क बिल्डअप होता है ना, वो काफी ज्यादा मदद करता है आगे भी आपका कोलैबोरेटिव पर्पस में, या फिर इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं अगर आपको स्टार्टअप करना है, टीम अपनी अपनी बढ़ानी है, ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, उस लिहाज से काफी ज्यादा आपको मदद करता है। ठीक है, ग्लोबल एक्सपोजर तो आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, मैंने बताया आपको फॉरेन प्लान्स होते हैं, या फिर अगर आप एमबीए कर भी लेते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो आपको प्लेसमेंट फॉरेन कंपनीज में लगने का भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल तो आपकी ऑब्वियसली चीजें डेवलप होती है, तो ये तो क्लियर कट है कि अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कहीं ना कहीं बिजनेस एक्यूमेन या बिजनेस नॉलेज को बढ़ाना है, उस लिहाज से एमबीए एक परफेक्ट आपके लिए कोर्स होगा आफ्टर योर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहां पर हमने 15 के नियर अबाउट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। आई होप सो जितने भी फ्रंट हैं एमबीए के, जितने भी फायदे हैं, मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।